हेलो, वेलकम, नमस्ते। मैं आपका इंडस एड ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर स्वागत करता हूं, एक नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ। तो जैसा कि आपने अभी तक की हमारी पिछले वीडियोस और सीरीज में आपने देखा होगा कि मैंने पॉपुलेशन के बारे में बात की है, जैसे कि भारत की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के बारे में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है। तो जो पॉपुलेशन है, अगर उसको आपको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के एंगल से अगर आपको अच्छे से एनालाइज करना है, तो आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ को समझना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्यों समझना पड़ेगा? कि पॉपुलेशन के ग्रोथ के पीछे अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो वो सब आपको जब समझोगे, तभी हम अगर फ्यूचर में किसी अच्छे लेवल पे जाके बैठेंगे, जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हम अपना दिमाग लगाएंगे, तब ये सारा कंसेप्ट हमारे वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं, क्लास 12 ज्योग्राफी का आपका पार्ट है। अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में आप जैसे देखोगे, सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इट इज नथिंग बट, आप ये कह सकते हो कि दो पॉइंट ऑफ टाइम, समझ लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी। मैं आपको ऐसे बताता हूं, जैसे कि दो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये है पॉइंट ए, सपोज करो ये है 1991, और ये दूसरा पॉइंट है बी, टाइम के अंदर कितना, 2001। अब आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो इस टाइम के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है? सपोज करो यहां पे हमारी पॉपुलेशन थी एक्स, और यहां पे हमारी पॉपुलेशन हो गई वाई। तो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो होगी वाई माइनस एक्स। ओके, इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो बेस अगर हम एक्स लें, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि बेस ईयर ए है 200, तो ये हमारी ग्रोथ रेट आ जाएगी। बस वही मैंने आपको पूरा बताया। डेफिनेशन पढ़ लो, क्या है? चेंज इन, क्या? चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये टू पॉइंट्स ऑफ टाइम बताए, इन दो टाइम के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि अगर हम माने कि ये इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया की लैंड की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, पर्टिकुलर एरिया है। उस एरिया के अंदर अगर हम स्टडी करें कि पॉपुलेशन जो है 1991 पॉइंट ए इन टाइम और 2001 पॉइंट बी, ठीक है, इन टाइम, इन दो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में कितना चेंज आया है, वो चेंज को हम कहेंगे, पॉपुलेशन के चेंज को, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आ गया समझ में? यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स, सपोज करो 91 में एक्स है, 2001 में वाई है, तो इनके बीच में कितना चेंज है? वाई माइनस एक्स चेंज होगा, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100 किया तो परसेंटेज आ गया, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से अपन ऐसे समझते हैं कि आपके घर में मान लो सन 90 के अंदर 3 लोग रहते थे, ओके, 91 में 3 लोग रहते थे। अब सन 2001 के अंदर आपके घर में 6 लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ आपके घर की कितनी हो जाएगी? तो आप कह सकते हो सन 91 में, 91 में कितने आपके? 3 लोग। 2001 के अंदर कितने हो गए? 6 लोग। मैंने क्या बताया इधर? फॉर्मूला ये रहेगा इसका, तो अपन कहेंगे 6 - 3 डिवाइडेड बाय, आप कह सकते हो 3 इंटू 100। कितना हो जाएगा ये? 6 - 3 3, 3 से 3 गया, तो ये 100% ग्रोथ, यानी कि डबल हो गई। आपके घर की पॉपुलेशन डबल हो गई, क्योंकि आपके घर में रहने वाले नंबर ऑफ पर्सन्स, लोग बढ़ गए। ये है पॉपुलेशन ग्रोथ, और आप कह सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जब आप उसको एज परसेंटेज में आप उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपने न्यूज में सुना होगा, आपने सब जगह सुना होगा, हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है। इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड, आप कह सकते हो न्यूमेरिकली, बिना परसेंटेज के, हमेशा परसेंटेज में ही बताई जाती है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आया होगा। अगेन आप देख लो, डेफिनेशन मैंने बताई, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैंने बताया, ठीक है। अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं, अपना फर्दर एनालाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देखो तो आपको मैंने जो चीज बताई है वो है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स। यानी कि इसको आप ऐसे समझो कि पॉपुलेशन जब भी ग्रो करती है, पॉपुलेशन जब भी बढ़ती है, तो उसके बढ़ने के पीछे 2 कारण होते हैं, ठीक है। वो जो 2 कारण हैं, वो 2 कारण है, पहला तो जैसे कि आप देख सकते हो नेचुरल, पहला तो है नेचुरल, या इसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इंड्यूस्ड, नेचुरल इंड्यूस्ड, नेचुरल इंड्यूस्ड। 2 कंपोनेंट्स आप कह सकते हो, नेचुरल इंड्यूस्ड। अब इन दोनों को समझते हैं क्या है। देखो, तो नेचुरल होता है बेसिकली जब आप असेस करते हो क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट, क्रूड बर्थ एंड क्रूड डेथ रेट। क्या होती है क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ रेट? तो क्रूड का मतलब होता है रॉ, रॉ जो डेटा आता है आपका बर्थ रेट के ऊपर और डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट ये जो होती है क्रूड, ये कैसे एक्सप्रेस की जाती है? तो ये एक्सप्रेस की जाती है बेसिकली, आप कह सकते हो, अगर मैं कहूं क्रूड बर्थ रेट, ये एक्सप्रेस की जाती है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पीपल। यानी 1000 लोग अगर कहीं हैं तो उन 1000 लोगों के कंपैरिजन में कितनी बर्थ हुई है। सपोज करो क्रूड बर्थ रेट अगर हम कहें करंटली, अगर हमारी मान लो 22 है, तो 1000 लोग अगर किसी एरिया में है तो उन 1000 लोगों के ऊपर 22 लोग की बर्थ हो रही है, 22 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये हमारी क्रूड बर्थ रेट है। और अगर मैं कहूं क्रूड डेथ रेट, सीडीआर क्या होगी? अगेन वही नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स या पीपल कह लो, ठीक है। इधर पीपल बोला, इधर पर्सन बोला, एक ही बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन, यानी कि अगर एक जगह पे 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की डेथ हो रही है, मतलब 1000 लोगों में से कितने लोग की डेथ हो रही है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। मान लो 15 है, 16 है, जो भी है, तो 1000 लोग है तो 15 लोग की एक टाइम पीरियड के दौरान डेथ होती है। अच्छा, ये दोनों टाइम पीरियड में काउंट होता है। तो अपन उसको टाइम पीरियड अलग से इसलिए नहीं बोला क्योंकि ग्रोथ रेट के अंदर टाइम नेचुरली आ गया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर टाइम अज्यूम हो गया है। अभी अपन कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स में नेचुरल देख ही लिया, क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट बता दी मैंने आपको, डेथ रेट भी बता दी। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे एक कंपोनेंट जो होता है नेचुरल। अब इसको नेचुरल क्यों कह रहे हैं? देखो, जो इंसान है वो आप कह सकते हो मरते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन के रूप में पैदा होते हैं, और आप कह सकते हो कभी एक्सीडेंटल, कभी बीमारी से, ठीक है, कई कई कबार नेचुरल कॉजेज से ओल्ड एज में डेथ होती है। तो ये जो एक ओवरऑल प्रोसेस है, ये एक प्रकृति का प्रोसेस है, इंसान मरता है, पैदा होता है, मरता है, ये एक साइकिल चलता रहता है। तो ये एक तरीके का नेचुरल साइकिल है, तो आप कह सकते हो बर्थ और डेथ का है। जो बर्थ और डेथ का साइकिल है, इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है? सपोज करो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो क्या होगा? वो होगा, मान लो कितने बच्चे पैदा हुए और कितने बच्चे मरे। इसको ऐसे समझो कि सपोज करो किसी एरिया में, सपोज करो इंडिया में 1000 लोग रहते हैं। कब रहते हैं? सन 2001 में। कितने रहते लोग रहते हैं? 2001 में 1000 लोग रहते हैं। अब आप मानो कि अगले साल कितने बच्चे पैदा हुए, इसको मैं थोड़ा सा यहां करके बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं यहां बताता हूँ। सपोज करो 1000 लोग रहते हैं, कहाँ पे? अपन अज्यूम कर रहे हैं इंडिया में रहते हैं, ठीक है। कौन से साल में? सन 2001 के अंदर। अब क्या हुआ? 2001 से अपन आए 2002 के अंदर, 2002 के अंदर। अब क्या हुआ यहाँ पे? सपोज करो, तो आप मानो कि 20 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? 20 बच्चे। 20 बच्चे जुड़ेंगे,
20 बच्चे ज्यादा पैदा हुए तो पॉपुलेशन में 20 ऐड हो जाएंगे, 1020। पर उसी टाइम पे मान लो 10 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोग की डेथ हो गई, तो माइनस करेंगे 10, माइनस करेंगे 10, क्योंकि 10 लोग कम हो गए भाई। बर्थ जो है, जो ये क्रूड बर्थ रेट है, ये सीबीआर है, जो ये ग्रोथ के अंदर ऐड करती है, और जो क्रूड डेथ रेट है वो ग्रोथ के अंदर अंदर सब्सट्रैक्ट करती है, कमी लाती है। ठीक है, तो इसको अगर अपन नेट देखेंगे, 1010 की ग्रोथ हुई है नेचुरल, जो नेचुरल ग्रोथ है ये 1010 की हुई है। बस यही कंसेप्ट है, यही फंडा है। ठीक है, तो अगर बर्थ रेट क्योंकि वो 20 है और डेथ रेट कम है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रो करती है। अगर डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, मतलब कम करने वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, बढ़ाने वाली फोर्स है, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। आया समझ में? तो ये हो गया नेचुरल वाला। इसमें इंड्यूस्ड क्या रहेगा? इंड्यूस्ड मतलब वो होता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो चेंज हो रहा है वो इंड्यूस हो रहा है, वो नेचुरल बर्थ डेथ के कारण की वजह से नहीं हो रहा। तो वो क्या कारण है? देखो, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, जैसे इंडिया, तो इंडिया एक कंट्री है, लैंड है, यहाँ पे लोग आते भी हैं बाहर से और यहाँ से बाहर भी जाते हैं। तो कहते हैं जब अंदर आते हैं तो माइग्रेशन इन, बाहर जाते हैं तो अपन कहते हैं माइग्रेशन आउट। ये जो माइग्रेशन इन एंड आउट वाला कंसेप्ट है, इसके कारण पॉपुलेशन में चेंज आता है नेचुरली। आप ऐसे समझो कि जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, वहां से जो एक तरह से गुजरात हो गया, जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, वहां पे काफी वर्कर्स और लेबरर्स माइग्रेट करके जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, और आपने देखा होगा कोविड के पीरियड में जब शटडाउन हुए तो वो रिटर्न बैक भी हुए, बहुत उनको परेशानी हुई, बहुत तकलीफें भी झेलनी पड़ी। तो ये आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं इन स्टेट जो कि गुजरात है और महाराष्ट्र है, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, तो उसमें ऐड करता है। और वहीं जिन स्टेट से आ रहे हैं वहां पे रिड्यूस करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां से लोग जा रहे हैं, और महाराष्ट्र और गुजरात है, वहां पे लोग आ रहे हैं, माइग्रेट इन कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं जब माइग्रेट, ठीक है, इन, ठीक है, ये एरिया माइग्रेट इन करते हैं तो हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस, और जब हम कहते हैं माइग्रेट आउट, ठीक है, तो हम कहेंगे माइनस। प्लस और माइनस आया समझ में? तो बस वही है, वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एरिया, इसको माइग्रेशन ही कहेंगे। ठीक, क्या वॉल्यूम है, कितने लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, कितने लोग अंदर आ रहे हैं। तो जो इसका बेसिकली मूवमेंट का एक्सचेंज है, जो इसका नेट नेट है, वो बेसिकली काउंट होगा, आप कह सकते हो, जो हमारा इंड्यूस्ड है कंपोनेंट पॉपुलेशन का। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का। आया समझ में? ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट अपन इसमें अपना पॉइंट जो पढ़ते हैं वो है बेसिकली, मैं आपको बताता हूं, जो टेम्पोरल ग्रोथ, यानी कि टाइम के हिसाब से, टाइम का जो एरो है, टाइम के दौरान टेम्पोरली कैसे ग्रोथ हुई है। ठीक है, देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप टेम्पोरल स्टडी करो, यानी टाइम के हिसाब से, पहले कैसा था, सालों पहले, जैसे अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट, मिडिवल और इस तरीके से। और फिर अपन सेकंड स्टडी करते हैं स्पेशल, यानी कि अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन में कैसा था, इसको स्पेशल स्टडी कहते हैं। तो टेम्पोरली टाइम के हिसाब से अपन देखते हैं, तो जो हमारी स्टडी है वो आप कह सकते हो इस तरीके से हुई है कि डेकेडल और एनुअल ग्रोथ रेट है जो अपने पॉपुलेशन इन इंडिया की, जो डेकेडल, डेकेडल मतलब दशक वाइज, यानी 10-10 ईयर्स करके, जैसे 91 से 2001, 2001 से 2011, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो वेरी हाई है, बहुत हाई रही है। और मैं आपको और किसी वीडियो में जब आपको टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है, कि उसके अंदर बेसिकली आप देखोगे कि डबल डिजिट्स में रही है, कभी 14%, कभी 15, ठीक है, 22 हाईएस्ट 24% तक भी गई है। कितनी? 24% तक भी गई है, 24% तक भी गई। ठीक है, आप देखोगे तो 71 to 81 इन पीरियड्स में 24% तक। ठीक है, तो वेरी हाई है और स्टेडिली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। अगर आप 1901 से लेकर
2011 तक का पीरियड देखोगे तो ये स्टेडीली इंक्रीज ही करी है। हाँ, ये जरूर है कि किसी किसी जगह वो कम बढ़ी है, किसी जगह एक्सप्लोड हुई है, एक्सपोनेंशियल बढ़ी है, तो वो सारा उसकी जो फेज वाइज स्टडी है उसके अंदर आप देखोगे। और क्या देखोगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ये एक फैक्ट है जो याद रखने लायक है, वो 1.64% है। एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया की पॉपुलेशन का 164% है। कब? 2011 सेंसस के हिसाब से, 2011 सेंसस के हिसाब से 1.64% है। लास्ट बार इसमें क्या याद रखने लायक है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century has been caused by annual birth rate and death rate and rate of migration thereby showing different trend। यानी कि अगर आप लास्ट सेंचुरी यानी 1901 से लेकर 2001 और 20 साल और जोड़ लो 10 साल और जोड़ लो 2011 तक, तो आप ये पाओगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करी है, हाई रेट से ग्रोथ करी है। और किस वजह से? मैंने बताया था, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस है प्लस वॉल्यूम ऑफ नेट माइग्रेशन इन एंड आउट, ठीक है, तो इन कारणों की वजह से पॉपुलेशन का नेट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में मोटा मोटा अपन ने एक इंट्रोडक्शन देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ को अपन अगर देखें तो टेम्पोरली कैसे स्टडी करेंगे, और फिर यहाँ पे मैंने आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि दो होते हैं, नेचुरल इंड्यूस्ड, नेचुरल में मैंने बताया आपको क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, ओके, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। और फिर अपन ने आके चेक किया टेम्पोरल ग्रोथ रेट के बारे में। तो आई होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इसी आशा के साथ कि और आने वाले वीडियोस नए नए कंसेप्ट के लिए आप मेरे साथ जुड़ते रहे। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। थैंक यू।